बूढ़े हैं उनके पास बैठेंगे, उनकी पुरानी बातें करेंगे। जब बैठेंगे आपस में तो दूरियां भी कम होंगी और कम से कम घर का माहौल भी हमारा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हम अपने बच्चों की परेशानियों को समझ लेंगे और उनकी डिमांड को समझेंगे। जैसे इन्होंने अभी आज की बात है, इनका बैग फट गया और आए, इन्होंने डिमांड किया कि अब्बा बैग फट गया। इनको मैंने स्पेस दिया और मुझे बैग इनको अप्रैल में ही दिलाना, इसलिए कि नया सेशन आएगा 2 महीने बाद। अब 2 महीने के लिए मैं नया बैग थोड़ी ना दिलाऊंगा, सिलवा लूंगा। इनकी माँ ने इनको समझाया, ये स्पेस मैंने दिया, इनको ये डर नहीं है कहते कि अब्बा मेरा बैग फट गया, हमें बैग दिला दीजिए। ये बात इन्होंने रखी इसलिए कि हमने वो इनको जगह दिया है कि अपनी बात, देखिए जरूरी नहीं कि हर डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन अपनी बात बच्चे रखें आपसे, ऐसा आसान माहौल बनाइए। और अगर ऐसा आसान माहौल नहीं बनाएगा तो बच्चे आपके अपनी बात, अपने जज्बात, अपनी फिक्र वो दूसरों से शेयर करेंगे और दूसरा आपके बच्चों के लिए हमदर्द नहीं होगा। उस्ताद हमदर्द होगा, लेकिन हर जगह उस्ताद आपको नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मुफ्ती साहब नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, अपने बच्चों के साथ। दूसरी कमी क्या है, अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। मैं इनका एडमिशन कराने जब सेंट जोसेफ में गया तो फादर का पहला लेक्चर था, सारे बच्चों को बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया कि वो उन्होंने कहा कि अभी चूंकि हम भी वो थे, उतना तजुर्बेकार बाप नहीं थे, तो ये हुआ कि कैसे केयरिंग क्या, खैर तो वो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको फादर कहते हैं वो लोग, उसकी एक बात बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि जब आप रिजल्ट लेने आते हैं तो आप अपने बच्चे से पहले पड़ोस के बच्चे का पूछते हैं या उसके दोस्त का रिजल्ट पूछते हैं, उसने उसी के सामने पूछते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम आमिर है तो वो आकिब का रिजल्ट पूछते हैं, वो कितना पाया। क्या जरूरत है, अगर आपके दोस्त बेटे का, आपकी बेटी का अगर फ्रेंड, आपकी बेटी की सहेली 90% पाई और आपकी बेटी 70% पाई तो आपको वो 90% तो मिलेगा नहीं। आपने 70% को सेलिब्रेट नहीं किया, आपने 70% पे खुशी जाहिर ना करके 90% को इंपॉर्टेंस देके उसका दिल तोड़ दिया। आपका बच्चा जो पाए, आप अपने बच्चों के साथ, हो गया आप अपने बच्चों के साथ टाइम देके अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। उससे कहिए कोई बात नहीं, तुमने 70% पाया है, तुम मेहनत करोगे इंशाल्लाह तुम्हारा 80% भी आएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, तुम्हारा 80% क्यों नहीं आया, आप ये भी नहीं कहते। आप ये कहते उसका आया तुम्हारा नहीं आया, उसको तो मालूम ही है कि उसका आया। ये कौन सी नई बात है। लेकिन हम ये हाकिमाना फलसफा जो हम बयान करते हैं जिससे बच्चों का दिल टूटता है। बच्चों को जरूर केयर कीजिए, उनके इवेंट को, उनकी बर्थडे को, उनके जो भी खुशी के मौके को सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट से मतलब ये है कि आप कुछ उस दिन ही 60% पाया, कोई बात नहीं बेटा, तुम अगले बार, हमें उम्मीद है तुम 70% पाओगे, इस वक्त ये इनाम ले लो, इंशाल्लाह जब तुम और अच्छा पाओगे तो हम 70 तुम्हें और अच्छा इनाम देंगे। कभी बच्चों के साथ, माएँ खास तौर से अपनी बेटियों के साथ कभी बाजार निकलिए और उनको बाजार के तौर तरीके सिखाइए कि कैसे चलना है, कैसे क्या, थोड़ा सा वालिदैन भी अपने बच्चों। और देखिए होता क्या, 2 बात पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि संजीदगी से बच्चों को कभी कभी माँ से भी दूर से मुराद ये है कि कभी कभी माँ से डिस्टेंस करना भी बाप की जिम्मेदारी हो जाती है। और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ माँ को बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी का बच्चा अभी बेबी बर्थ है, 1 साल का है, 2 साल 3 साल 4 साल तक वो बच्चा माँ के कलेजे से लगा रहता है। अब 5 साल का हुआ, दूसरा बेबी हो गया। अब सोचिए इस सिनारियो को, जब वो 5 साल का एक बेबी है, दूसरा बेबी हो गया 4 साल में, तो अब वो बच्चा जो माँ के पास कंटिन्यू रहता था, तो जाहिर सी बात है अब वो छोटा बच्चा रहेगा। अब जब माँ उस छोटे बच्चे को ज्यादा टाइम देगी तो यहीं से बच्चे का दिल टूटना शुरू हो जाएगा। तो 4 साल 5 साल के बाद बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को लेके आओ, हम तुमको आज घुमाने ले चलते हैं।
आओ तुम मेरे साथ सो, आओ तुम मेरे साथ थोड़ा बात करो, आओ तुम मेरे साथ रहो, ताकि ये जो है माँ बाप, क्योंकि बच्चा तो माँ से करीब होता है, तो इससे आपस में उसके नज़र में माँ और बाप दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हमारे माँ का क्या दस्तूर है, या तो माँ से ही करीब हो जाता है या तो बाप से ही करीब हो जाता है, क्योंकि हम टेक्निकल एक गलती कर देते हैं। लास्ट बात, अगर ये बताइए बहुत ठंड है